हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं काज ऑफ द डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट एंड फॉर्मेशन ऑफ स्पेक्ट्रम। देखो, इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि क्यों डिस्पर्जन होती है लाइट का। तो सबसे पहला अगर मैं काज की बात करूं तो वाइट लाइट होता क्या है, पहले आप तो ये जान लो। देखो, वाइट लाइट ये होती है, ये क्या है, वाइट लाइट है। वाइट लाइट है क्या चीज़? दिस इज द मिक्सचर ऑफ 7 कलर। दिस इज द मिक्सचर ऑफ 7 कलर, मिक्सचर ऑफ 7 कलर। या हम इसी को और क्या कह सकते हैं कि दिस इज द मिक्सचर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वेवलेंथ, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इट इज अ मिक्सचर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कलर, या वेवलेंथ भी कह सकते हैं। मैं वेवलेंथ कह रहा हूँ, वेवलेंथ, और इसी को कलर भी कहते हैं। लाइट का कलर का मतलब वेवलेंथ ही होता है, ठीक है। तो अगर आप कह रहे हो कि दिस इज द मिक्सचर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वेवलेंथ, तो इनडायरेक्टली आप ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि इसमें बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ वेवलेंथ की लाइटों का मिक्सचर होता है। लेकिन जब कोई भी वाइट लाइट वैक्यूम में चलता है तो उनकी स्पीड वैक्यूम में सेम होती है, जो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। लेकिन जब ये लार्ज नंबर ऑफ मिक्सचर ऑफ द वेवलेंथ ये किसी एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ द प्रिज्म पे पर इंसिडेंट होती हैं, तो यहाँ पर इंसिडेंट होते ही वेवलेंथ डिफरेंट होने की वजह से, यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ वेवलेंथ का मिक्सचर है इसमें, तो होने की वजह से यहाँ पर क्या हो जाता है कि इस किसी मीडियम के अंदर जब ये लाइट ट्रैवल करना स्टार्ट करती है तो डिफरेंट वेवलेंथ होने की वजह से इनकी स्पीड डिफरेंट हो जाती है, और स्पीड डिफरेंट होने की वजह से ये सब अलग अलग पाथ पर चलना स्टार्ट कर देते हैं। यानी कि इनकी स्प्लिटिंग स्टार्ट हो जाती है। इनकी क्या स्टार्ट हो जाती है? स्प्लिटिंग स्टार्ट हो जाती है। और जब ये सेकंड सरफेस पर पहुंचते हैं तो सेकंड सरफेस पर अब स्प्लिट तो नहीं हो रहे हैं, बट इनका रिफ्रैक्शन हो रहा है। और रिफ्रैक्शन किधर हो रहा है? जिनका वेवलेंथ कम है वो बेस की ओर ज़्यादा मुड़ रहे हैं, जिनका वेवलेंथ थोड़ा सा ज़्यादा है वो बेस की ओर तो मुड़ रहे हैं लेकिन वो थोड़ा कम मुड़ पा रहे हैं। यानी कि स्प्लिटिंग के बाद रेड जो है वो थोड़ा सा कम डाइवर्ज हो रहा है, और इंडिगो थोड़ा, वायलेट थोड़ा ज़्यादा डाइवर्ज हो जा रहा है। या मैं फिर से इस बात को बताने की कोशिश करूं कि डिस्पर्जन के कारण वाइट लाइट किसी डिस्पर्जन के कारण और वाइट लाइट जब किसी एक रिफ्रैक्टिंग प्रिज्म पर पड़ता है, या हम कह सकते हैं कि वेवलेंथ डिफरेंट वेवलेंथ होने की वजह से जब कोई वाइट लाइट किसी प्रिज्म के इस सरफेस पर पड़ता है तो वो किसी मीडियम में वेवलेंथ डिफरेंट होने की वजह से उसकी स्पीड भी डिफरेंट हो जाती है। और जब उसकी स्पीड डिफरेंट हो जाती है तो फिर क्या होगा कि उस मीडियम में वो अलग अलग वेलोसिटी से चलने लगते हैं, अलग अलग वेलोसिटी से चलने लगते हैं। और अलग अलग वेलोसिटी से चलने की वजह से इंडिगो, वायलेट से लेकर रेड तक इन सारे प्रोमिनेंट कलर क्या हो जाते हैं? स्प्लिट हो जाते हैं। और जब ये सब स्प्लिट हो जाते हैं तो स्प्लिट होकर बेस की ओर ही मुड़ते चले जाते हैं, प्रिज्म की बेस की ओर ही मुड़ते चले जाते हैं। ये देख रहे हो आप, इंडिगो, वायलेट, रेड, ग्रीन, ब्लू, ये सब बेस की ओर ही मुड़ते चले गए हैं। और फर्स्ट सरफेस पर 2 फेनोमिना हुआ है। यहाँ पर कौन कौन से फेनोमिना हुआ है? एक तो डिस्पर्जन हुआ है और दूसरा रिफ्रैक्शन हुआ है। इस सेकंड सरफेस पर क्या हुआ है? केवल रिफ्रैक्शन हुआ है। केवल क्या हुआ है? रिफ्रैक्शन हुआ है। यहाँ डिस्पर्जन नहीं होता है, दूसरे सरफेस पर डिस्पर्जन नहीं होता है, केवल रिफ्रैक्शन होता है बस, ठीक है। वाइट, अगर हम लाइट की बात, वाइट लाइट से जो डिस्पर्जन हुआ है रेड, इंडिगो से लेके वायलेट से लेके रेड तक, तो मगर रेड की बात करें तो रेड थोड़ा सा कम डेविएट हुआ है। यानी कि रेड का डेविएशन क्या है? लीस्ट है। रेड का डेविएशन क्या है? लीस्ट है। और हमारा जो दूसरा कलर है जिसको हम वो वायलेट बोलते हैं, तो वायलेट कलर का डेविएशन अगर हम देखें तो इसका डेविएशन हम क्या देखते हैं कि मोस्ट है। इसका डेविएशन क्या देखते हैं हम कि मोस्ट होता है, ठीक है, ज़्यादा डेविएट हो गया होता है ये वाला कलर, जिसको हम वायलेट कलर कहते हैं। और यहाँ पर देख रहे हो दूसरे वाले सरफेस पर केवल रिफ्रैक्शन हो रहा है, और यहाँ पर डिस्पर्जन और रिफ्रैक्शन दोनों फिनोमिना एक साथ हो रहे हैं। और ये स्प्लिट क्यों हुई है, यानी कि काज ऑफ द डिस्पर्जन क्यों है? तो ये हमें मालूम है कि ये मिक्सचर ऑफ
लार्ज नंबर ऑफ वेवलेंथ है। तो डिफरेंट वेवलेंथ होने की वजह से मीडियम में ये डिफरेंट स्पीड से चले हैं, और डिफरेंट स्पीड से चलने की वजह से इस वाली सरफेस पर अलग अलग टाइम पर पहुँचे हैं, और अलग अलग टाइम पर पहुँचने की वजह से ही क्या हुआ है, इनका अलग अलग टाइम पर पहुंचने की ही वजह से ये अपने अलग अलग प्रोमिनेंट कलर में डिवाइड हो गए हैं। ठीक है, तो यही इसके पीछे का लॉजिक है, या कारण है, या रीज़न है, आप ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा।